कोई भी वर्क हो, हम बिना डिस्ट्रैक्ट हुए लंबे समय तक अगर उसे कर सके तो हमें उसका बहुत ही ज़्यादा आउटपुट मिलता है। इसके बारे में डीप वर्क नाम की जो बुक है, जिनके ऑथर है कार्ल न्यूपोर्ट, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसमें डीपली समझाया है कि डीप वर्क हमारी ज़िंदगी पे कितनी बढ़िया असर कर सकता है। चाहे आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी जॉब करते हो या कोई भी काम के साथ आप कनेक्टेड हो, जितना ज़्यादा डीप वर्क करेंगे उतनी ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। आज के ज़माने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग तुरंत ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डीप वर्क कर ही नहीं पाते और जिसकी वजह से उनको उनकी ज़िंदगी में जो अचीव करना है वो अचीव नहीं कर पाते। तो सीखने वाली बात है डीप वर्क, क्योंकि अगर जिसने डीप वर्क करना सीख लिया वो लाखों करोड़ों लोगों से तुरंत ही बहुत ही जल्द आगे निकल सकता है और सक्सेस पा सकता है। दोस्तों, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको हर वीक अच्छी अच्छी बुक्स, जितनी भी अच्छी बुक्स हैं उन सभी बुक्स में से आपको लर्निंग दूंगा और वो बुक क्यों पढ़नी चाहिए वो भी सजेस्ट करूंगा और आपको पता चलेगा कि ये बुक कितनी बढ़िया है और उससे हमारी ज़िंदगी पे कितना अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। तो प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए और उनकी लाइफ को भी बेहतर बनाइए। डीप वर्क की जो बुक है वो 2 पार्ट में है, यानी कि पहले पार्ट में थॉट प्रोसेस समझाई है और दूसरे पार्ट में रूल्स दिए गए हैं कि क्यों डीप वर्क करना चाहिए, उसका क्या फ़ायदा होगा। तो उसमें टोटल पहले पार्ट में 3 चैप्टर है और दूसरे पार्ट में 4 चैप्टर है। तो हर एक को हम भी डीप में समझेंगे और डीप वर्क करेंगे। डीप वर्क कितना कीमती और ज़रूरी है, इसके आधार को अगर हमें समझना है तो हम याद रखेंगे वैल्यू। अगर आप आपके कैरियर में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो डीप वर्क करना शुरू करना है, तो याद रखेंगे वैल्यू। वी वैल्यूएबल स्किल। डीप वर्क एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल है जो आपको सिखाता है और ये दुनिया की मांग है कि आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ए अटेंशन इज पावर। ध्यान ही ताकत है दोस्तों। जो ध्यान केंद्रित कर सकता है वही इस दुनिया में आगे बढ़ सकता है। और आपको भी पता है कि जितना अटेंशन रख के काम करते हैं तो उसका काम बहुत ही बढ़िया होता है और उस काम में आपको बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलता है। एल लॉन्ग टर्म सक्सेस। लंबी सफलता मिलती है। छोटे मोटे काम तात्कालिक संतोष देते हैं, पर गहरी मेहनत भविष्य बनाता है। अगर हमें लंबी सक्सेस चाहिए, सालों तक, दशकों तक हमें सक्सेसफुल रहना है, तो डीप वर्क की आदत डालनी ही चाहिए। यू अनकॉमन एडवांटेज। असाधारण बढ़त। जब सब बिखरे हैं तब आपका फोकस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ई एफिशिएंट आउटपुट। ज़्यादा परिणाम मिलता है। कम समय में ज़्यादा परिणाम चाहिए तो डीप वर्क हमें काम में आता है और बेहतर काम होता है और असली जादू ही डीप वर्क है दोस्तों। आज की जनरेशन में तकलीफ ही एक है दोस्तों, प्रॉब्लम ही एक है कि लोग डीप वर्क नहीं कर सकते। तो डीप वर्क करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको याद रखने के लिए हम वर्ड याद रखेंगे रेयर। आर राइज ऑफ डिस्ट्रक्शन कल्चर। आज पूरी दुनिया आकुल व्याकुल हो चुकी है दोस्तों। सभी लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। मोबाइल आ गया है, सोशल मीडिया है, हर बार नोटिफिकेशन आते रहते हैं, हर चीज़ ध्यान भटकाती है। ज़्यादातर लोग सतही कामों में ही उलझे रहते हैं, जिससे गहरा और सच्चा काम लगभग गायब हो चुका है। और इसलिए
हमें सच्चा और गहरा काम करना सीखना है। ए, ऑलवेज अवेलेबल माइंडसेट। कई लोगों का माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि वो हमेशा अवेलेबल रहना चाहते हैं और ये अवेलेबिलिटी उनको अपना काम अच्छे से नहीं करने देती। जैसे कि कोई मैसेज आया तुरंत रिप्लाई दे दिया, ईमेल आया तुरंत रिप्लाई दे दिया, कॉल आया तुरंत रिप्लाई दे दिया। अरे भाई, अगर तुम अपना काम गहराई से करना चाहते हो तो तुम्हें उसमें डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना ही पड़ेगा और उसके लिए हर समय जवाब देना जरूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से सतहीपन बढ़ेगा। सतह पे काम करने से काम नहीं होगा, ध्यान केंद्रित करना ही होगा, क्योंकि ध्यान केंद्रित करने की शक्ति अगर नष्ट हो गई तो हमारा बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और हम बहुत ही बड़े फेलियर में जकड़ जाएंगे। आर, रिडक्शन इन डीप थिंकिंग। आज की जनरेशन में गहरे सोच में कमी आ गई है दोस्तों, क्योंकि लोग आकुल व्याकुल हो चुके हैं। सृजनात्मक जो शक्ति है वो शक्ति कमजोर हो चुकी है। तीसरे चैप्टर को समझने के लिए हम याद रखेंगे मीन्स। एम, मेंटल सेटिस्फैक्शन, मानसिक संतोष। डीप वर्क हमेशा मानसिक शांति और सच्ची खुशी देता है। जब आप किसी काम को पूरी तरह डूब जाके करते हैं तो आप फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हैं और ये फ्लो स्टेट आपको असली संतोष देती है, क्योंकि आपका काम बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन के साथ होगा। सतही कामों से कभी हमें ऐसा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। ई, एंगेजमेंट विथ पर्पस, उद्देश्य से जुड़ाव। आप अपने काम से जुड़ाव महसूस करते हैं। जब आप डीप वर्क करते हैं तो ऊर्जा को अर्थपूर्ण कामों में लगा सकते हैं और असाधारण काम भी गहराई और आत्मसंतोष के साथ पूरा कर सकते हैं और असाधारण लगने वाला काम भी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं और आप साधारण बना सकते हैं। ए, अचीवमेंट ऑफ एक्सेलेंस, श्रेष्ठता की प्राप्ति। गहराई से काम करने से असली उत्कृष्टता मिलती है। आप और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हो, आप और भी ज़्यादा एक्सेलेंट बनते हो। डीप वर्क से आपकी स्किल तेजी से बढ़ती है और आप उच्च गुणवत्ता युक्त कार्य कर सकते हैं। इससे आत्मसम्मान बढ़ता है और आप जो भी जॉब करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, उसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पहचान मिलती है। एन, नर्चर्स योर आइडेंटिटी, आपकी पहचान को पोषित करता है। गहराई से काम करना आपके व्यक्तित्व को आकार देता है। आपका फोकस, आपकी सोच और आत्म अनुशासन को मजबूत बनाता है। यह आपके आत्मसम्मान और आपकी सेल्फ वैल्यू, आत्म मूल्य को बढ़ाता है। एस, सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, योगदान का एहसास। आपको लगता है कि आप कुछ महत्वपूर्ण, कुछ अर्थपूर्ण कर रहे हैं। जब आप किसी चीज को सोच समझकर गहराई से बताते हो या हल करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है और जो लोग आपसे जुड़े हैं उनको भी लगता है कि आपने बहुत अच्छी वैल्यू ऐड की है और यही इसका सच्चा अर्थ है। अब आते हैं इसके रूल नंबर 1 को याद रखने के लिए हम वर्ड याद रखेंगे डीप, जो आपको ये समझने में और उसे पूरी तरह से अप्लाई करने में हेल्प करेगा। डी, डिसिप्लिन योर टाइम, समय का अनुशासन रखो। डीप वर्क करने के लिए समय तय करना बहुत जरूरी है। हर दिन के लिए फोकस वाला समय पहले से तय करें। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं
वो पहले से अपना समय तय करते हैं और उस मुताबिक डीप वर्क करते हैं, टाइम ब्लॉकिंग करते हैं और रूटीन से दिमाग को तैयार करते हैं और गहराई से काम करने का समय तय करके गहराई से काम करते हैं। ई, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, बाधाओं को हटाओ। अगर नोटिफिकेशन बजते रहेंगे तो गहराई से काम नहीं हो पाएगा। फ़ोन साइलेंट करो, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ और एक शांत वातावरण तैयार करके दिमाग को उसमें बहुत अच्छी तरह से फोकस में लाओ, कॉन्सेंट्रेट करो। रूल नंबर 2 है एम्ब्रेस बोर्डम, जिसे याद रखने के लिए हम वर्ड याद रखेंगे बोर। बी, बिल्ड फोकस मसल, फोकस की मांसपेशी बनाओ, यानी कि अपने दिमाग को फोकस करना सिखाना ही है, अपने माइंड को फोकस करना सिखाना ही है। ध्यान केंद्रित करना भी एक स्किल है और ये अभ्यास से मजबूत होती है। कोई भी चीज़ हो दोस्तों, उसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। जब भी आप मोबाइल उठाने की इच्छा को टालते हैं, आप अपने फोकस को और मजबूत कर रहे होते हैं। ऊब को झेलना दिमाग को स्थिर बनाना है। जैसे कि आप अभी मुझे सुन रहे हैं, तो आपको कंसंट्रेशन के साथ, फुल फोकस के साथ मुझे सुनना है और उसमें जो लर्निंग दी गई है उसे सीखना है और उसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। ओ, ऑब्जर्व द अर्ज, इच्छा को देखो, झट से मत भागो। जब भी दिमाग में कुछ नया आता है, कुछ नई चाह आती है, तो उसे नोटिस करना सीखो दोस्तों। ऊब में अक्सर हम बिना सोचे मोबाइल या सोशल मीडिया की तरफ भागते रहते हैं। इस आदत को समझो, पहचानो, उसका शिकार मत बनो दोस्तों। हमें शिकारी बनना है जिंदगी में, शिकार नहीं बनना दोस्तों। आर, रिप्लेस रिएक्टिविटी विथ रिचुअल्स, तुरंत प्रतिक्रिया की जगह पे नियम लाओ और नियम को अप्लाई करो। बिना सोचे समझे काम करने के बजाय तय समय पर काम करो। अगर आपको ईमेल देखना है, इंस्टाग्राम देखना है, आपको ब्रेक लेनी है, तो उसका एक रूटीन बनाओ, उसका एक टाइम टेबल बनाओ, उसको टाइम ब्लॉकिंग करो। यह आपके डीप वर्क के समय की रक्षा करता है और डिसिप्लिन बढ़ाता है। ई, एक्सटेंड कंसंट्रेशन टाइम, फोकस की अवधि धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। धीरे धीरे समय को बढ़ाना है, अपने फोकस को बढ़ाना है। दोस्तों, अपने फोकस को बढ़ाना है और बिना आकुल व्याकुल हुए अपना पूरा काम परफेक्शन के साथ करना है। शुरुआत में 10-15 मिनट या 15-20 मिनट फोकस से शुरू करो और फिर धीरे धीरे अपने फोकस के समय को बढ़ाते जाओ। जैसे एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स बढ़ते हैं, मसल्स अच्छे होते हैं, ऐसे ही फोकस बढ़ाने से हमारे माइंड का पावर, हमारे माइंड की ताकत बढ़ेगी, हमारे ब्रेन का पावर बढ़ेगा और हमारी सक्सेस भी बढ़ेगी। जितना जल्दी आप बोर हो जाएंगे उतना आपको नुकसान होगा, उतना आपको घाटा होगा। रूल नंबर 3 है कंट्रोल सोशल मीडिया। रूल नंबर 3 है कंट्रोल सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को नियंत्रित करें, जिसे याद करने के लिए हम कहेंगे क्विट। क्यू, क्वेश्चन द वैल्यू, मूल्य पर सवाल उठाओ। खुद से पूछो, क्या यह प्लेटफॉर्म सच में मेरी जिंदगी या लक्ष्य के लिए ज़रूरी है? सिर्फ इसलिए मत इस्तेमाल करो क्योंकि सब इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं हमें नहीं देखना दोस्तों। हमें हमारी ज़िंदगी में क्या करना है, क्या अचीव करना है, क्या पाना है, कैसा करियर बनाना है, कैसी जॉब पानी है, कैसा बिजनेस करना है,
वो हमें सोचना है। तो हमें वैल्यू पे सवाल करने हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसकी वैल्यू क्या है, वो मुझे मेरे लक्ष्य की ओर ले जाती है या नहीं, वो हमें देखना है। यूज़ विथ पर्पस, उद्देश्य के साथ उपयोग करो। अगर ज़रूरी लगे तो सीमित समय तक और पूरे पर्पस के साथ, मकसद के साथ हम सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। बिना मतलब के स्क्रॉल करने से बचना है। तय करो कि आपको क्या हासिल करना है, जैसे कि आपको कोई ब्रांड बनानी है या कुछ सीखना है, कोई नॉलेज पाना है, कुछ प्रमोट करना है, तो उसी उद्देश्य के साथ सोशल मीडिया का यूज़ करें। आइडेंटिफाई द कॉस्ट, कीमत को पहचानो। सोशल मीडिया हर मिनट आपको डीप वर्क से दूर ले जाता है, आपका ध्यान भटकाता है, सतही सोच बढ़ाता है और डीप थिंकिंग, डीप वर्क अटकाता है। तो आप तुलना से बचें। आप में बेचैनी आएगी, लेकिन आपको चैन से जीना है, आपको बड़ी सक्सेस हासिल करनी है, तो आपको डीप वर्क करना ही होगा। तो आप डीप वर्क की असली कीमत समझो और आप जो भी काम करते हो उसमें से आपको क्या आउटपुट मिलेगा उसको सोच के करो दोस्तों। खोया हुआ फोकस वापस लाओ। खोया हुआ समय तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन अगर आज से ही, अभी से ही अपना फोकस बढ़ाएंगे तो जो वक्त गवाया है उसको रिकवर कर सकेंगे। टाइम ब्लॉक, समय को तय करो। कोई भी काम करते हो तो अपने समय को तय करो। फ़ोन को उससे दूर हटाओ। फ़ोन नहीं, दूसरे कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो तो उसे हटाओ दोस्तों। और तय करो पहले से ही कि दिन में 15 मिनट या 20 मिनट इसका उपयोग करूँगा, फ़ोन का उपयोग करूँगा। बाकी का वक्त मेरी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगाऊँगा और मेरी अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाता ही रहूँगा। रूल नंबर 4, सतही कामों को कम करो। ड्रेन द शैलोज। उसे याद रखने के लिए हम वर्ड याद रखेंगे शैलो। एस, शेड्यूल एवरी मिनट। हर मिनट की योजना बनाओ दोस्तों। अपने दिन का हर हिस्सा पहले से तय करो। अगले दिन अपना टाइम टेबल बना के सो दोस्तों। सोने से पहले अपना टाइम टेबल बना के सो। अगले दिन आपको किस वक्त क्या करना है आपको पता ही होना चाहिए, और हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति को वो पता ही होता है। अपने दिन का हर हिस्सा पहले से तय करो। टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करो। टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करो। यहाँ तक कि ब्रेक कब लेनी है, ईमेल कब देखने हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कब करना है, वो सभी शेड्यूल करो दोस्तों। अगर आप समय को नियंत्रित कर सकेंगे तो आप सफलता पाएंगे ही पाएंगे। एच, हाईलाइट द हाई वैल्यू टास्क। मूल्यवान कार्यों को प्राथमिकता दे। जो काम आपको सक्सेस की ओर आगे बढ़ाते हैं, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको हेल्प करते हैं, उसे आपको पहले करना है। ऐसे काम चुनो जो सबसे ज़्यादा परिणाम देते हैं। बाकी कार्यों को टालो या दूसरों को हैंड ओवर कर दो, दूसरों को सौंप दो या फिर अपने लिस्ट से हटा दो। ए, ऑडिट योर एक्टिविटीज़। अपने कार्यों का विश्लेषण करो। आपने जो काम किया है उसे डिटेक्टिव की तरह देखो, विश्लेषण करो, जांच करो कि आपका समय कहाँ पे जा रहा है। 2-3 दिन तक अपना समय ट्रैक करो। कौन से काम वास्तव में गहराई वाले हैं और कौन से काम आपको बेफिजूल बिजी रखते हैं। तो जो काम आपको बेफिजूल बिजी रखते हैं उसे टालो, उसे करना बंद करो।
और जो काम गहराई से होते हैं, जो काम आपको सक्सेसफुल बनाते हैं, वो काम करो। एल, लिमिट शैलो वर्क टाइम। सतही कार्यों की सीमा तय करो। हर दिन या सप्ताह में सतही कार्यों का एक निश्चित समय तय करो और छोटा मोटा थोड़ा बहुत समय देकर उसे पूरा कर दीजिए दोस्तों। अपने समय को बचाइए। एल, लर्न टू से नो। ना कहना सीखो। अपने समय की रक्षा करो, ये बहुत मूल्यवान है। जो काम 5 मिनट में हो सकता है, उसके लिए 6 मिनट नहीं देनी दोस्तों। जो काम 1 घंटे में हो सकता है, उसके लिए 2 घंटे नहीं देने दोस्तों। और अगर कोई काम अचानक से आ जाता है, तो देखिए कि वो काम कितना ज़रूरी है। ज़रूरी है तो ही करना है, वरना मना कर देना है दोस्तों। जो काम ज़रूरी है उसको ही करना है। दूसरे कोई भी टास्क हो तो मना कर देना है। ओ, ऑप्टिमाइज कम्युनिकेशन। संचार को प्रभावी बनाओ। ईमेल और मैसेजिंग में फंसो नहीं। संक्षेप में स्पष्टता से बात करना सीखो। टेम्पलेट्स का उपयोग करना सीखो। बार बार रिप्लाई करने की आदत को कम करो। W, वर्क विथ इंटेंशन। इरादे के साथ काम करो। हर काम शुरू करने से पहले एक सवाल पूछो, क्या यह मेरे समय के लायक है? अगर वो काम आपके समय देने के लायक हैं, तो ही उन्हें कीजिए। जागरूक रहिए दोस्तों। अगर आप एक्टिव रहेंगे, आप सोच विचार करेंगे और असरदार काम ही करेंगे, तो ही आपकी ज़िंदगी में आप जो भी अचीव करना है वो अचीव कर सकेंगे। तो डीप वर्क करेंगे, बढ़िया काम करेंगे और अपने सभी गोल्स को अचीव करेंगे। फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा।